ओम नमः शिवाय। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। आज हम बताने वाले हैं ससुराल में करे राज, इन तरीकों से बनाए सास ससुर से मधुर संबंध। तो आइए देखिए क्या शुभ है और क्या अशुभ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, शादी होने से लड़कियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे में उसके सास ससुर और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। कई बहुएं बड़ी ही आसानी से अपने सास ससुर के रिश्ते की जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं, तो वहीं कुछ को इस रिश्ते में कई पापड़ भी बेलने पड़ते हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर शादी के बाद लड़कियां कैसे अपने सास ससुर के रिश्ते को माता पिता जैसे बना सकती है। हमने ऐसे में कुछ महिलाओं से बात की। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि कैसे आप अपने सास ससुर के साथ एक माता पिता जैसा रिश्ता बना सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1, कम्युनिकेशन गैप से बढ़ती है दूरियां। कई बार शादी के बाद जब एक महिला नए परिवार के माहौल में जाती है तो ऐसा कई बार होता है कि सास बहू की छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाती हैं। साथ ही आपस में सास बहू दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देती हैं। ऐसे में यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप ना होने पाए, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन गैप आता है तो रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, आपस में बातचीत करते रहें। नंबर 2, झगड़े में ना होने दे तीसरे को शामिल। अगर आपका अपनी जिंदगी में किसी से भी झगड़ा होता है तो वो आपस में बातचीत से सुलझाया जा सकता है। जब भी ससुराल में किसी सदस्य से किसी बात पर बहस हुए तो उसे एक दूसरे के साथ ही सुलझाने का प्रयास करें। इस झगड़े में किसी तीसरे को शामिल न होने दें। तीसरे के शामिल होने पर बात बढ़ सकती है। मान लीजिए कि जैसे ननद या देवर ने आपके सास ससुर से आपकी कोई चुगली की है, जिसे लेकर आपके सास ससुर आपसे नाराज होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ननद और सास ससुर सभी के साथ उस बात के बारे में बात करनी चाहिए ताकि झगड़े को सुलझाया जा सके। नंबर 3, अपनी परेशानियों को करें साझा। हर कोई हर तरह के काम नहीं करने की क्षमता नहीं रखता है, इसलिए बहू जो काम नहीं कर पा रही है उसके बारे में उसे अपने सास ससुर को बताना चाहिए। उस काम को कैसे करना चाहिए, इसे वह अपने सास ससुर की मदद से सीख सकती हैं। लेकिन अगर बहू अपनी इस तरह की परेशानियों के बारे में उनसे बात नहीं करोगी तो दोनों के रिश्तों में एक दूरी आ सकती है जो धीरे धीरे बढ़ भी सकती है। नंबर 4, जीवन साथी की लें मदद। सास ससुर कैसे हैं और बहू कैसी है, इन दोनों को करीब से सिर्फ पति ही जान सकता है। इसलिए ससुराल के सदस्यों को जानने के लिए पति की मदद लें। पति के जरिए बहू न सिर्फ परिवार के लोगों के विचारों के बारे में जान सकती है बल्कि उनकी पसंद और नापसंद भी बहुत जल्दी समझ सकती है। दोस्तों, औरत को साक्षात लक्ष्मी माना गया है। औरत चाहे है तो घर को स्वर्ग बना सकती है। तुलसी का इस विधि से करें पूजन, घर में आएगी सुख समृद्धि। ऐसी मान्यता है कि यदि शरद पूर्णिमा के दिन आप उचित विधि से तुलसी का पूजन करती हैं तो घर में खुशहाली बनी रहती है। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भी तुलसी का पौधा सही स्थान पर लगा होता है वहां स्वयं माता लक्ष्मी विराजती हैं। कहा जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा लगा होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। सनातन धर्म में हर एक घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाने की सलाह दी जाती है, जिससे सुख समृद्धि बनी रहे। यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति, खास तौर पर जो महिला नित्य ही तुलसी का पूजन करती है, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है और इस पौधे के पास दीपक प्रज्वलित करती है, उसका सौभाग्य सदैव बना रहता है और उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मुख्य रूप से किसी भी पूर्णिमा तिथि को विधि विधान से किया गया पूजन घर के सभी कष्टों को दूर करता है। जब बात तुलसी के पूजन की आती है तब आश्विन महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा के दिन किया गया तुलसी का पूजन विशेष रूप फलदायी माना जाता है। लेकिन इस दिन यदि आप ज्योतिष के कुछ नियमों के अनुसार पूर्ण करेंगी तो आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ जाने शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन की सही विधि के बारे में। नंबर 5, शरद पूर्णिमा के दिन इस विधि से करें तुलसी पूजन। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी पूजा शुरू करने से पहले
जिस जगह पर आपके घर में तुलसी का पौधा मौजूद है वहां पूजन की सारी सामग्री इकट्ठी करके रख लें। तुलसी की पूजा के लिए आप जल का कलश, अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी का दीपक, सिंदूर, पुष्प, नैवेद्य आदि रखें। सभी सामग्रियां एक साथ रखें और तुलसी माता का ध्यान करते हुए इस पौधे में जल अर्पित करें। तुलसी को जल अर्पित करने का भी तरीका होता है। इसके लिए जल आपको तुलसी की जड़ में ही अर्पित करना है। तुलसी में जल चढ़ाने के साथ इसकी 3 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि हर एक परिक्रमा के बाद तुलसी की जड़ में थोड़ा सा जल भी चढ़ाएं। तीनों परिक्रमा पूरी होने के बाद तुलसी के पत्ते पर भी थोड़ा जल अर्पित करें। शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप तुलसी में कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करेंगी तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती है। तुलसी में जल अर्पित करने और परिक्रमा के बाद आप एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और तुलसी के मंत्रों का जाप करें। पौधे के पास धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं तथा नैवेद्य अर्पित करके तुलसी माता की आरती करें। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने का मतलब है सभी देवी देवताओं की एक साथ पूजा के बराबर फल मिलना। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में हमेशा कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है और धन की कमी बनी रहती है, उन्हें शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ भी होते हैं। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं। ज्योतिष के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में भगवान विष्णु का वास भी होता है। लेकिन तुलसी की पूजा के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन नियम पूर्वक करें और कुछ गलतियों से बचें। जैसे आपको संध्या काल के बाद तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। दिन ढलने के बाद तुलसी का स्पर्श न करें और न ही इसकी पत्तियां तोड़ें। इस दिन आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन दीपक कभी भी जमीन पर न रखें बल्कि इसके नीचे अक्षत डालें। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन करते समय बालों को ढक लें। ज्योतिष के अनुसार यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन यहां बताए तरीकों से तुलसी का पूजन करती हैं तो घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, कुछ महिलाएं बात बात पर रोने लगती हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मानव जीवन से जुड़ी कई बातें कही हैं। चाणक्य नीति में उन्होंने निजी जीवन, काम, व्यापार, रिश्ते, दोस्ती और दुश्मन जैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। आजकल लोगों के पास इन सब पहलुओं पर बात करने के समय भले ही ना हो, लेकिन यही बातें इंसान को सही और गलत का फर्क बताती हैं। चाणक्य की नीतियां व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करती हैं। विभिन्न विषयों पर गहन ज्ञान के कारण उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य ने मानव समाज के कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चाणक्य के अनुसार महिलाओं को बेहद नाजुक माना जाता है। महिलाओं का दिल बहुत कोमल होता है और वो हर छोटी बात पर इमोशनल हो जाती हैं। अक्सर उनके आसपास के लोग उनकी इस आदत की वजह से परेशान हो जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों के रोने से आपके घर में समृद्धि आएगी। रोने वाली महिलाओं का करें सम्मान। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। चाणक्य ने कहा है कि रोती हुई महिला को बहुत सम्मान देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग बहुत भावुक महिलाओं से शादी करते हैं वे अन्य लोगों की तुलना में भाग्यशाली होते हैं। महिलाओं के रोने की आदत पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छी होती है। इसके पीछे का कारण चाणक्य नीति में बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी महिलाओं का खूब सम्मान किया जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर रोने वाली स्त्रियों का स्वभाव, चाणक्य के अनुसार हर बात पर रोने वाली महिलाएं वास्तव में अपने पति और परिवार से दूर नहीं रहना चाहती हैं। साथ ही ऐसी महिलाएं परिवार को हमेशा जोड़े रखना चाहती हैं। ये पारिवारिक राजनीति में फंसने के बजाय अपने परिवार को साथ रखने में विश्वास रखती हैं। ऐसी महिलाएं कोमल हृदय की होती हैं। चाणक्य के अनुसार रोने वाली महिलाओं में गुस्सा या किसी तरह का तनाव नहीं होता है। यह सब आंसुओं के माध्यम से बाहर आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर भी रो देने वाली महिलाएं बहुत ही कोमल हृदय की होती हैं। ये सबकी गलती भूल जाती हैं और सामने वाले को तुरंत माफ कर देती हैं। ऐसी महिलाएं ज्यादा देर तक किसी बात को दिमाग में रखकर नहीं बैठती हैं। ऐसी स्त्रियां पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती हैं। परिवार को करती हैं बहुत प्यार। जो महिलाएं बिना कुछ गलत किए भी रोना शुरू कर देती हैं, उनके अंदर अपने परिवार के लिए असीम प्रेम होता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार से बेहद प्यार करती हैं। ये महिलाएं अपने इसी गुण के कारण परिवार को जोड़े रखती हैं, समझती हैं दूसरों की भावनाएं। चाणक्य नीति के अनुसार मामूली बातों पर रोने वाली महिलाएं हमेशा सहानुभूति रखने वाली होती हैं।
चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों के रोने से कई तरह के गंभीर रोग ठीक हो जाते हैं और रोने से मन शांत हो जाता है। चाणक्य के अनुसार रोने से व्यक्ति का तनाव समाप्त हो जाता है। महिलाओं के रोने से उनके अंदर का सारा तनाव और गुस्सा दूर हो जाता है। ऐसे लोग किसी भी बात को दिमाग में नहीं रखते हैं और दूसरों को बहुत जल्दी माफ कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें